सूप वाले की सफलता। ढोलकपुर के एक छोटे से गांव में दो गरीब मियाँ बीवी रहते थे जिनका नाम रामू और कमला था। रामू और कमला बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। रामू रोज़ बाज़ार में जाता और नौकरी की तलाश करता, लेकिन वो जब भी किसी दुकान पे मदद मांगने जाता तो दुकान वाले उसे ये कह के भेज देते कि जाओ यहाँ से, तुम जैसे अनपढ़ के लिए कोई काम नहीं है। रामू उदास और परेशान हाल होके घर वापस आता है और घर वापस आके अपनी बीवी कमला को सारा हाल सुनाता है। उसकी बीवी कमला वैसे तो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसको तसल्ली देती है और कहती है कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे रामू। कमला, आज हमारे घर मेरा पुराना दोस्त राजू आ रहा है, तो खाने में कुछ अच्छा बना लेना। जी जी ठीक है रामू जी, मैं बना लूँगी कुछ अच्छा। फिर उसी शाम कमला खाना बना रही होती है कि रामू को कहती है, रामू जी आज तो मैंने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। फिर उसी वक्त रामू का दोस्त राजू और उसकी बीवी रामू के घर दावत पे आते हैं। राजू की बीवी का नाम होता है गहना। फिर रामू और उसकी बीवी कमला राजू और गहना का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, अरे आओ आओ राजू, कैसे हो? फिर वो चारों मिलके बैठते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातचीत करते हैं। फिर इतने में कमला कहती है, ये लीजिए भाई और भाभी, आप लोगों के लिए मज़े का सूप बनाया है, पी के देखिए कैसा है। फिर राजू और गहना कमला के हाथों का बना हुआ सूप पीते हैं और राजू कहता है, अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत मज़े का सूप बनाया है, कमाल हो गया। जी जी कमला भाभी, सूप बहुत ही बढ़िया है। रामू भाई, भाभी तो सूप इतना बढ़िया बनाती हैं, आप लोगों के तो हालात भी इतने ख़राब हैं, तो क्यों ना आप लोग गांव में एक छोटा सा ठेला खोल लें। फिर बढ़िया सा खाना खाने के बाद और बातचीत करने के बाद राजू और गहना वापस चले जाते हैं। रामू जी, राजू भाई ने आज जो भी मशवरा दिया मैं तो उससे इत्तेफाक करती हूँ। कल मैं सूप बनाऊंगी और आप बाज़ार में बेच के आई। फिर इसी तरह वो दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि रामू सुबह सूप बेच कर आएगा और फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों जल्दी उठते हैं क्योंकि रामू ने सब्ज़ी मंडी भी जाना होता है, क्योंकि आज उसकी बीवी ने सूप बनाना होता है। फिर रामू सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेके घर आता है और वो बहुत परेशान भी होता है ये सोचकर कि पता नहीं आज सूप बेचकर उसे कामयाबी मिलेगी भी या नहीं। फिर खैर रामू वापस घर आता है और देखता है कि कमला सूप तैयार कर रही होती है और कमला से कहता है, कमला, पता नहीं आज क्या बनेगा, जल्दी जल्दी सूप तैयार कर दो। ये ले रामू जी, मैंने अभी थोड़ा ही सूप बनाया है, आप इसको ले जाएं और बाज़ार में बेच आएं। फिर कमला की बात मानकर रामू छोटे से ठेले पर सूप रख के ले जाता है और बाज़ार में एक छोटी सी मेज़ पर सूप रखता है और ग्राहक आना शुरू होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े ग्राहक आते हैं और उनको सूप बहुत पसंद आता है। इसी तरह रामू का सूप ख़त्म हो जाता है और वो खुशी खुशी घर की तरफ लौटता है और घर पहुंचकर अपनी बीवी कमला को बात बताता है और कहता है, कमला, आज बहुत ही अच्छा दिन रहा। जिस तुमने सारा सूप बनाया था वो सारा बिक गया और सारे लोगों ने इतनी तारीफ की कि क्या ही कहूँ। कमला खुश हो जाती है और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और रोज़ रामू सब्ज़ी मंडी से ताज़ा सब्ज़ी लेकर घर जाता है और कमला मज़े मज़े का सूप बनाती है और दिन ब दिन उनका काम अच्छा होता जाता है। इस दफ़ा कमला ने 2 डेगची सूप बनाए होते हैं। फिर रामू आता है और दोनों डेगचियाँ उठाकर ले जाता है। रामू जी आराम से लेकर जाइएगा, सब बेहतर होगा। सूप की 2 डेगचियाँ होने की वजह से रामू इस दफ़ा किसी के ट्रैक्टर पर दोनों सूप की डेगचियाँ ले जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आज सारा सूप बिक जाएगा। फिर उसी तरह रामू अगले बाज़ार में छोटी सी मेज़ पर दोनों डेगचियाँ सजाता है और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ग्राहक आना शुरू करते हैं। अरे वाह भाई साहब, आपका सूप तो बहुत ही मज़े का है।
जी जी अंकल, बहुत मजे का सूप। फिर इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और रामू एक बड़ी दुकान खोल लेता है सूप की, और उसके ज़्यादा ग्राहक भी बन जाते हैं। रोज़ ग्राहक आते हैं और मज़े मज़े का सूप पीते हैं। अरे रामू भाई, मुझे तो आज पता चला आपके सूप के ठेले का। बहुत ही मुबारक हो। खैर मुबारक मेरे दोस्त राजू। फिर एक दिन रामू ने जब सूप की दुकान खोली होती है तो उसका दोस्त राजू उसके पास आता है और कहता है, अरे वाह रामू भाई, इतनी बड़ी दुकान खोल ली सूप की, काफ़ी रश दिखाई देता है। फिर रामू और ग्राहकों को सूप देने आगे जाता है कि राजू उसके बने हुए सूप में नमक मिला देता है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसको जलन हो रही होती है कि रामू उससे ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा है। फिर इतने में रामू वापस आता है और देखता है कि राजू वापस चला गया। फिर वो ग्राहकों को सूप देता है। कितना गंदा सूप है ये, कितना नमक तेज है, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये कह के ग्राहक वापस चले जाते हैं और रामू उदास होकर घर वापस आता है और कमला से कहता है, कमला, आज सबने गुस्सा किया कि सूप में नमक जहर था। रामू जी, लेकिन मैंने तो नमक डाला ही नहीं सूप में। फिर खैर वो लोग इस बात को नज़रअंदाज करके दोबारा सूप बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अगले दिन रामू सूप की दुकान खोलता है, लेकिन उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया होता और सब लोग मिलके कहते हैं, इसका सूप तो बिल्कुल बेकार होता है। हाँ, नमक जहर होता है। रामू का दोस्त राजू अपने घर में बैठा अपनी बीवी से हंसता हुआ कहता है, देखा उसको कैसे मजा चखाया मैंने। अब देखते हैं कि वो मुझसे ज्यादा कैसे कमाता है। फिर इतने में राजू के घर की घंटी बजती है। वो बाहर आता है तो पता चलता है कि राजू की नौकरी चली। रामू मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं ही था जिसने तुम्हारे सूप में नमक तेज़ किया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे जलने लगा था, मुझे माफ़ कर दो। देखो मुझे हसद का नतीजा क्या मिला, मेरी जो नौकरी है वो भी चली गई। मुझे माफ़ कर दो रामू। तुम तो मेरे दोस्त थे राजू, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया मेरे दोस्त। और फिर अगले दिन से रामू अपने दोस्त राजू को भी अपनी दुकान पर रख लेता है और फिर उनकी तेज़ी से कमाई होती है। तो बच्चों याद रखना, जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, तो इसलिए सबके साथ हमेशा अच्छा करो।